Dear students, welcome to CS Crux. The topic is projection in relational algebra, that is pi operator. Basically हम किसी रिलेशन में से डिज़ायर्ड कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। जैसा कि मेरे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट के नाम से। रिलेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जहां हम हमारा सारा डाटा रिलेशंस में रखते हैं, टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन है स्टूडेंट के नाम से जिसमें 3 कॉलम्स हैं। अगर मुझे इन 3 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम या पर्टिकुलर डिज़ायर्ड एक से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, वो है पाई। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं कि अगर हमको प्रोजेक्शन ऑपरेशन को अप्लाई करना है किसी रिलेशन पर तो उसका सिंटैक्स क्या है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा जो है ये बेसिकली सारे का सारा क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। तो इनका सिंटैक्स क्या होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले नंबर पर हम पाई ऑपरेटर को कुछ इस तरह से मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद इसके सबस्क्रिप्ट में हमको कॉलम्स नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर C_n लिख लेता हूँ, मतलब कॉलम्स नेम्स, वो कॉलम नेम जिनको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर उस पर्टिकुलर रिलेशन का नाम लिखना है जिसमें से हम ये कॉलम नेम रिट्रीव करना चाहते हैं, जिनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये बेसिकली जो है सिंटैक्स है प्रोजेक्शन ऑपरेशन का। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। अगर मुझे इस स्टूडेंट वाले रिलेशन में से सिलेक्ट करना है स्टूडेंट आईडी को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले रिलेशन का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो रिलेशन का नाम है स्टूडेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाना है जी प्रोजेक्शन ऑपरेटर को, जो कि है पाई, और इसके सबस्क्रिप्ट में वो कॉलम नेम जो मुझको चाहिए, जिसको मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगा, जो कि है SID। तो इस एक्सप्रेशन से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा SID वाला कॉलम। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझको SID चाहिए और नेम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको, ये जो कॉलम नेम्स हैं, इनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, SI_ID कॉमा नेम। अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये क्यूरी लिखता हूँ, तो इसके आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, इसकी आउटपुट मुझे कुछ इस तरह से रिलेशन की फॉर्म में ही मिलेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जहां पर जो इनपुट है वो भी रिलेशन की फॉर्म में होती है और उसकी आउटपुट भी हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, रिलेशन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में मिलती है। तो इसके आउटपुट हमें क्या मिलेगी, इसकी आउटपुट हमें मिलेगी S_ID, और इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो कॉलम है वो है नेम। यहाँ पर 1 और नेम हमें मिलता है माजिद, इसी तरह से 2, और यहाँ पर हमें मिलता है अली, और 3, और इसके अगेंस्ट भी हमें मिलता है इस तरह से माजिद। अब इस क्यूरी का या इस एक्सप्रेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये जो टेबल है, ओरिजिनल टेबल, ये स्प्लिट हो चुका है और इसमें से ये जो 2 कॉलम्स हैं ये अलग हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एज इट इज़ वैसे का वैसा है। और ये आउटपुट टेबल एक और हमें, जो हमारा डिज़ायर्ड टेबल बोल सकते हो, या डिज़ायर्ड कॉलम्स जो है वो हमें अलग से जो है वहाँ पर रिट्रीव होकर मिलते हैं। इस बात को माइंड में रखिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना है अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आंसर कर रहे हो प्रोजेक्शन को, तो आपको इन सभी चीज़ों को लाजमी मेंशन करना है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ये काम करता है यूनरी ऑपरेंड्स पर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। इट मीन्स जो इनपुट के लिए हमको रिलेशन मिलेगा वो सिर्फ एक होगा, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशंस पर ये काम नहीं करता, एक ही रिलेशन पर ये काम करता है। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पर इनपुट में भी एक ही टेबल होगा और आउटपुट में तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक ही टेबल होता है। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। दूसरे नंबर पर आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो प्रोजेक्शन है ये काम करता है डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में, या आप इसको बोल सकते हो यूनिक फॉर्मेट में। वो किस तरह से, अगर ये एक रिलेशन है मेरे पास, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा पाई, उसके बाद उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर लिखा पाई नेम, उसके बाद स्टूडेंट। इट मीन्स कि मुझे स्टूडेंट टेबल में से जो नेम वाला एट्रीब्यूट है इसको प्रोजेक्ट करना है। लेकिन जब इसका आउटपुट हमें मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका आउटपुट आप समझिए, अगर इसका आउटपुट हमें मिलेगा तो यहाँ पर ये है जी कॉलम का नाम जो है वो नेम ही के नाम से,
यहाँ पर माजिद कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो माजिद हमें यहाँ पर एक ही दफ़ा मिलेगा, ठीक है। जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमेशा यूनिक मिलती है। इस पॉइंट को लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर अगर आप कहो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर SID और नेम लिया हुआ है, आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर ये जो माजिद है ये 2 दफ़ा क्यों आया हुआ है, ये 2 दफ़ा नहीं है, ये यूनिक वैल्यूज़ है। अगर आप देखो तो SID के अगेंस्ट क्या है, माजिद। यहाँ पर SID 1 है और यहाँ पर SID 2 है, उसके अगेंस्ट है अली, और यहाँ पर SID 3 है और उसके अगेंस्ट है माजिद। ये तीनों जो हैं ये यूनिक नेम्स हैं। ये माजिद और है, अली और है, और ये जो माजिद है ये और है। इस माजिद का SID 3 है और इस माजिद का SID 1 है। इस पॉइंट को आपने लाजमी माइंड में रखना है, जो कि है दूसरा पॉइंट प्रोजेक्शन ऑपरेशन का। और इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है वो आपने माइंड में ये रखना है कि ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम SQL में जो हम सिलेक्ट क्लॉज यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। अगर आपको SQL का थोड़ा बहुत हाव नाव है तो हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को, ये मतलब अगर कोई भी रिलेशन है वहाँ से अगर हमें कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता था तो हम उसके लिए सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम नेम लिखते थे। बिल्कुल वही काम जो SQL में सिलेक्ट क्लॉज करती है, वही काम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है वो परफॉर्म करता है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रखोगे। ये छोटे छोटे से जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा ऑपरेटर है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर। होपफुली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम सिलेक्शन को और फर्दर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 विद एग्जांपल कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।